तो आज बनने जा रहे हैं दिल्ली के फेमस पनीर मोमोज। सारे सीक्रेट बता दूंगा आज मैं आपको, रेसिपी किस तरीके से बनाई जाती है। तो दिल्ली में बहुत ही फेमस है पनीर मोमोज, पूरी रेसिपी बताऊंगा। एंड तक वीडियो में जरूर दोस्तों बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, पूरी वीडियो एंड तक देखना, सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेना है मैदा, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले आपको लगाना सिखाऊंगा डो किस तरीके से लगाते हैं स्ट्रीट वाले मैदे का, वो भी मोमोज के लिए। तो यहाँ पर प्लेन मैदा ले लेना है, इसमें हमें नमक वगैरह कुछ नहीं मिलाना है, बस पानी मैंने यहाँ पे मिलाया है, वो भी है नॉर्मल। कई लोग कहते हैं ठंडा गर्म पानी गुनगुना, ऐसा कुछ भी नहीं लेना है आपको, बस सीधा नॉर्मल पानी लेना है और इसको गूंद लेना है बढ़िया तरीके से, जैसे कि आप घर में गूंदते हैं मैदा के आटा, जैसे कि घर में आप लगाते हैं आटा उसी तरीके से गूंद लेना है। इसमें पानी डालना है बिल्कुल भी कम, ये गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो मैदे को हल्का हल्का गूंद लेना है और इस पे लगा देना है ऑयल, ताकि मैदा सूखे नहीं। और ऑयल को अच्छी तरीके से इस पे ऊपर से नीचे एक बार मालिश कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, स्ट्रीट वाले लगाते हैं ऐसी पॉलीथीन के अंदर, ताकि मैदा बढ़िया से हो जाए सेट। अब इसको एक बार घुमा देते हैं ताकि इसमें हवा ना जाए, और इसको छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए, और कम से कम 10 मिनट से पहले दोस्तों इसको बाहर नहीं निकालेंगे और मैदा हो जाएगा सेट। तो 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट बाद मैंने ये आपको दिखाया है। देखिए दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, यानी कि मेरे को तो लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो 20 से 25 मिनट बाद मैंने ये पॉलीथीन हटाई है। अब इसको यहाँ पर होता है प्रोसेस शुरू, बिल्कुल असली वाला, जैसे कि आपके मोमोज बिल्कुल शाइनिंग और एकदम वाइट कलर के बनते हैं, वो यही प्रोसेस है। इसमें आपको कम से कम मैदा गूंदना है 7 से 8 मिनट के लिए, कम से कम 5 मिनट तो दोस्तों इसको गूंदना ही गूंदना है, और इसको गूंदना है बढ़िया तरीके से। ये देखिए मैंने मुझे यहाँ पे गूंद लिया है मैंने आटा, यानी कि मैदा, मोमोज का मैदा। तो यहाँ पर कट लगा लेता हूँ मैं, ताकि हमें लोइयाँ बनाने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो लोइयों में मैंने कट लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर एक एक करके लोइयों को उठाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से। दोस्तों इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, अगर आपको देखना हो तो मैदे का डो किस तरीके से मोमोज वाले लगाते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज हम बना रहे हैं पनीर के मोमोज, वो भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, लोइयाँ बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। दिल्ली में मोमोज किस तरीके से बनाए जाते हैं वो बिल्कुल आपको इसी तरीके की रेसिपी बिल्कुल दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एक बार इसको गोल कर लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि पेड़े तोड़ने में आसानी हो जाए। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो ये देखिए इसी तरीके से पेड़ों को तोड़ लेंगे। तो पेड़ों को यहाँ पर मैंने तोड़ लिया है बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों इसको छोड़ना नहीं है, गलती हो जाती है यहीं पे बहुत बड़ी। लोग इसी तरीके से मोमोज जब घर में बनाते हैं तो लोइयों को छोड़ देते हैं, लोइयों को छोड़ना नहीं है। इसमें लगाना है ऑयल, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अगर इसमें आप ऑयल नहीं लगाएंगे, 5 मिनट भी आपने छोड़ दिया तो ये सारा चिपक जाएगा। उसके बाद आपको फिर इसको अलग करना पड़ेगा और फिर से आपको बेलने पड़ेंगे। तो ये देखिए ऑयल बढ़िया से लग चुका है सब में। ये थोड़े से अभी भी चिपके हुए थे, तो इसको अब अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो बढ़िया तरीके से इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ताकि ऑयल सब पे लग जाए। अब इस पे डालेंगे सूखा हुआ मैदा। जी हाँ दोस्तों, ये मैदा ऊपर से डालेंगे ताकि इन पे कोटिंग हो जाए सूखे मैदे की, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो इसको भी कर लेते हैं ऊपर से नीचे मिक्स एक बार बढ़िया तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है। ये देखिए दोस्तों पेड़े बन के बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अगर आपने इसको 4 से 5 घंटे रखना है, ये आराम से रहेंगे। बस ध्यान ये रखना है आपको कि इसको आपको हवा में बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो ये सूख जाएंगे और इनमें पड़ जाएंगे क्रैक्स। फिर आप कहेंगे कि मोमोज में पड़ गए क्रैक्स, मोमोज अच्छे नहीं बने। तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं मोमोज की फिलिंग, यानी कि पनीर मोमोज की फिलिंग। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 प्याज बड़े बिग साइज़ के, इन पे कट लगा लेते हैं दोस्तों। अगर आपको प्याज को बहुत ही बारीक काटना है तो होटल और रेस्टोरेंट में किस तरीके से प्याज काटा जाता है वो भी बिल्कुल इसी स्टाइल से काटा जाता है। अब यहाँ पर कट लगा लिया है, अब बीच में कट लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है चॉपर, क्योंकि मेरे को चॉपर से बहुत ईजिली होता है काटने के लिए। अगर आप नाइफ़ से काटते तो नाइफ़ से काट लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करना है। तो यहाँ पर फाइन चॉप बिल्कुल प्याज हो चुका है। ये देखिए इसी तरीके से आपको काट लेना है प्याज को। तो अब ले लेते हैं एक बॉक्स, और बॉक्स में डालेंगे बारीक को प्याज को काट के। तो यहाँ पर बॉक्स में डाल देते हैं प्याज को। अब यहाँ पे मैंने लिया है पनीर।
तो दोस्तों पनीर की क्वांटिटी आपको, जैसे आप 1 किलो पनीर लेते हैं तो उसमें 1.5 किलो करीब प्याज जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उसी हिसाब से लिया है, ये होता है मेजरमेंट। अब यहाँ पर ले लेंगे कैरेट। कैरेट को भी आपको इसी तरीके से काटना है, पहले पत्ते साइज़ में, ये देखिए इस तरीके से एक बार नीचे की तरफ मोड़ लेंगे, फिर इससे हो जाती है बहुत आसानी काटने में। तो यहाँ पर पतले पतले से पत्ते निकाल लेते हैं इसके कैरेट के। अब इसके निकालेंगे जूलियंस। अब देखिए दोस्तों किस तरीके से चॉप करते हैं कैरेट को, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसके जूलियंस निकाल लेते हैं। अब जूलियंस को इकट्ठा करके यहाँ पर चॉपर से चॉप कर लेते हैं इसको बिल्कुल फाइन में, क्योंकि ये इसको हम भरेंगे पनीर के अंदर। तो जितना बारीक आप काटेंगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि फिर ये स्टीम करेंगे तो नहीं तो ये कच्चे रह जाते हैं। तो इसी वजह से इनको भी प्याज की तरह बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है आपको। अब यहाँ पर लेंगे थोड़ी सी स्पाइसीनेस के लिए हरी मिर्च। अगर आप दोस्तों घर के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल पनीर मोमोज शॉप के लिए। तो यहाँ पर भी इनको चॉप कर लेते हैं बिल्कुल फाइन। ये देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। 4 मिर्च बहुत हैं, क्योंकि ये बहुत तीखी वाली मिर्चें हैं। अगर आपके पास कम तीखी वाली मिर्ची हो तो आप 7 से 8 भी ले सकते हैं। तो इनको भी चॉप कर लेते हैं बिल्कुल फाइन, और इसको भी डाल लेते हैं इसमें। इससे आता है दोस्तों बहुत अच्छा टेस्ट। एक बार आप ग्रीन चिली डाल के ज़रूर देखना। तो मिर्च भी डल चुकी है दोस्तों बॉक्स में। अब यहाँ पर कर लेंगे इसकी सीजनिंग। अब डालेंगे इसमें किचन किंग मसाला। दोस्तों किचन किंग मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, 1/4 चम्मच बहुत होता है, या फिर हाफ चम्मच। अब डालेंगे टेस्ट मेकर एजिनोमोटो। दोस्तों स्ट्रीट स्टाइल में ये ज़रूर डाला जाता है, इससे टेस्ट आता है बहुत अच्छा। अब डालेंगे इसमें सॉल्ट। दोस्तों सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा तो पनीर मोमोज अच्छे नहीं लगेंगे। थोड़ा सा कम चल जाता है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर से फिर हम चाट मसाला भी डालेंगे और जो चटनी होती है उसमें भी नमक होता है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पत्ते दिखा दिए आपको बेल के। ये एक पत्ता लिया है हमने। तो इसमें भर लेते हैं पनीर की फिलिंग। दोस्तों पनीर की फिलिंग ज़्यादा नहीं लेनी है, बस इतनी लेनी है कि पनीर शेप में आराम से बंद हो जाए। तो एक बार देखिए इस तरीके से दबाना है और एक बार दबाना है उस तरफ से। तो दोनों को दबा के आपस में ऐसा शेप देंगे दोस्तों। ये देखिए, और लेफ़्ट वाले अंगूठे से फिलिंग को अंदर दबाते जाएंगे और इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे। ये देखिए एक के ऊपर एक फोल्ड करा है मैंने इस तरीके से, और पनीर की जो शेप है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैंने आपको कितने आसान तरीके से बताया है। तो एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ रोल करके इसको। ये देखिए एक बार इस तरीके से रोल करेंगे, एक बार इस तरीके से रोल कर लेते हैं। तो अब इसमें भरते हैं फिलिंग। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर फिलिंग रख लेते हैं पत्ते के अंदर। तो ये देखिए ज़्यादा भी नहीं रखनी है, नहीं तो फिर मोमोज बंद नहीं होगा और फीलिंग आ जाएगी बाहर। जब आप इसको शेप के लिए बनाएंगे तो वो फीलिंग बाहर निकल जाती है। तो ज़्यादा फीलिंग नहीं डालनी है इसमें, बस हल्की हल्की सी फीलिंग डालेंगे और एक के ऊपर एक इसको फोल्ड करते जाएंगे और लेफ्ट हैंड से फीलिंग को अंदर दबाते जाएंगे और आगे से हल्की सी एक शेप दे देंगे इसको पत्ते के रूप में। ये देखिए दोस्तों पनीर मोमोज बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा इसको आगे पीछे से दबा लेते हैं, बिल्कुल शेप में लेके आ जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने स्टीमर में ऑयल लगा दिया दोस्तों। स्टीमर में ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मोमोज आपके चिपक जाएंगे। तो ये देखिए सारे मोमोज मैंने बन के बिल्कुल तैयार कर लिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने सारे मोमोज बना के दिखा दिए हैं आपको। ये देखिए दोस्तों नीचे वाले स्टीमर में भी मोमोज लगे हुए हैं। तो हम इनको स्टीम कर लेते हैं और स्टीम इनको करेंगे हाफ डन के लिए 7 से 8 मिनट के लिए। तो 7 से 8 मिनट भी दोस्तों हो चुके हैं। ये देखिए भाप निकल रही है, हाफ डन हो चुके हैं मोमोज। तो मोमोज जब हाफ डन हो जाएं दोस्तों, इसके ऊपर लगाएंगे हल्का हल्का ऑयल, ताकि इसमें से ये आसानी से निकल जाएं। और जब हम इनको किसी दूसरे बर्तन में या परात में या बॉल में शिफ्ट करें तो ये चिपके नहीं आपस में। तो ये देखिए यहाँ पर ऑयलिंग कर लेते हैं। ये रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, आपको भी रिफाइंड ऑयल का यूज़ करना है दोस्तों। इसमें मस्टर्ड ऑयल मत लगाना, नहीं तो फिर एक स्मेल आती है अलग सी। तो यहाँ पर इनको अलग कर लेते हैं। ये देखिए मैं किस तरीके से अलग कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों इनको एक बार हल्का सा हिलाएंगे तो ये अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें पहले ही नीचे ऑयल लगाया था। उसके बाद हमने जब ऊपर इसमें ऑयल लगाया था तो इससे ये आपस में चिपकते नहीं हैं। तो इनको डाल लेते हैं परात में। ये देखिए मैंने कितने सारे मोमोज बना रखे हैं दोस्तों। जब आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके घर में बनाएंगे तो आपके भी मोमोज बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगे।
ये देखिए दोस्तों, कितने वाइट कलर के और कितने खिले हुए मोमोज बने हैं। दोस्तों इसी तरीके की रेसिपी मैंने और भी बना रखी है, एक बार ज़रूर उनको देखिएगा। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, आप उनको फॉलो करके उस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके मोमोज कैसे बने। तो यहाँ पर मैंने सब आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी हैं दोस्तों, इसी तरीके से पनीर मोमोज घर में बनाइएगा आप। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ।